माधवपुर गांव एक ऐसा गांव जहां लोग मिलजुल कर रहते थे, जहां हर घर में अपनापन था और हर चेहरे पर मुस्कान। गांव का जमींदार सेठ हरीलाल अपने न्याय और दया के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन उसी माधवपुर में एक झगड़ा उठा। दो सगे भाइयों राजू और सरवन के बीच एक जमीन के टुकड़े के लिए। मैंने इस जमीन को सालों तक सींचा है सरवन, हर फसल में मेरी मेहनत है। तेरी मेहनत? और मैं जो हल चलाता रहा वो क्या था? तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तूने ही मेहनत की है? मैंने कुछ नहीं किया है। क्या तू पिताजी की कही हुई बातें भूल गया है? पिताजी ने कहा था जमीन हम दोनों की है, सिर्फ तेरी या मेरी नहीं है। राजू बेटा, सरवन बेटा, यह तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों आधे बीघे जमीन के लिए? ये जमीन तुम दोनों की है, दोनों साथ में मेहनत करो बेटा, ना कि लड़ाई और झगड़ा करो। इस झगड़े से तुम दोनों को हानि ही होगी। तुम दोनों जैसे पहले खेती करते थे वैसे ही मिलजुल कर साथ में काम करो। आज अगर तुम्हारे पिताजी जीवित होते तो उनको ये देखकर बेहद दुख होता कि मेरे दोनों बच्चे आधे बीघे जमीन के लिए आज पूरे गांव के सामने लड़ाई कर रहे हैं। जब झगड़े की बात सेठ हरीलाल तक पहुंची तो उन्होंने दोनों भाइयों को चौपाल बुलाया, जहां आधा गांव भी आया। गांव की पंचायत सुनने सरपंच भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने भी उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे दोनों को तो बस अलग रहने का भूत सवार था। गांव में सेठ हरीलाल के न्याय के बहुत चर्चे थे। सेठ हरीलाल कहते हैं कि बेटा, सुना है तुम दोनों अपने पिता की जमीन के लिए लड़ रहे हो। मैं अपना हक मांग रहा हूं। काका, इसमें क्या बुराई है? मुझे मेरे भाई के साथ नहीं रहना है। वो मुझसे बेईमानी कर रहा है। वह कहता है कि सारा जमीन उसी का है। और मैं न्याय चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ न्याय। अब आप ही काका मुझे न्याय दिला सकते हो। मेरी मदद करो सेठ जी। हरीलाल ने दोनों भाइयों की बात सुनी और सोचने लगे, ये तो बड़ा ही पेचीदा मामला है। इसका कोई उपाय तो जरूरी ही निकालना होगा, नहीं तो एक घर टूट जाएगा और बेचारी इनकी मां पे क्या बीतेगी। तभी उनको एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि कभी कभी हक बांटने से बढ़ता है और न्याय बांटने से टूट जाता है। सेठ जी, आप ही कुछ कीजिए। दोनों भाई बन जाएंगे तो गांव टूट जाएगा। सेठ हरीलाल मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तुम दोनों की मेहनत का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। जो इस पहेली को हल करेगा वही उस जमीन का हकदार होगा। दोनों भाइयों ने हामी भरी। सेठ हरीलाल ने कहा, सुनो मेरी बात ध्यान से। जिस जमीन पर तुम झगड़ रहे हो उस पर कल सुबह सूरज की पहली किरण गिरेगी। तुम दोनों उस समय वहां जाओ और जमीन से कोई ऐसी चीज लेकर आओ जो सबसे कीमती हो, मगर तौलने या गिनने से नहीं, बल्कि दिल से महसूस करने वाली हो। जो सही चीज लाएगा वही इस जमीन का असली मालिक होगा। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी तो राजू वहां पहुंचा और मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। उसने सोचा, ये मिट्टी ही तो असली चीज है, इसी ने मुझे सब दिया। वहीं सरवन ने चारों ओर देखा और पास में रखी एक पुरानी हल की लकड़ी उठाई, वही हल जो उनके पिता इस्तेमाल करते थे। उसने सोचा, यही तो हमारे पिता की निशानी है। दोनों अपनी अपनी चीज लेकर सेठ हरीलाल के पास पहुंचे। सेठ जी ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराए। राजू, तू मिट्टी लाया जो धरती मां का प्रतीक है, और सरवन, तू हल लाया जो पिता की मेहनत का प्रतीक है। पर बताओ, अगर हल हो और मिट्टी ना हो तो क्या खेती होगी? और मिट्टी हो पर हल ना हो तो क्या फसल उगेगी? दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब दोनों की आंखों में गुस्से की जगह पछतावा था। सेठ हरीलाल ने आगे कहा, तुम दोनों ही उस जमीन के हकदार हो। तुम्हारे पिता ने जमीन बांटने के लिए नहीं, तुम्हें जोड़ने के लिए छोड़ी थी। जो धरती को साथ मिलकर सींचते हैं वही असली किसान होते हैं। राजू और सरवन ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरा माधवपुर गांव फिर से एक परिवार बन गया। उस दिन के बाद से लोग जब भी झगड़ते तो सेठ हरीलाल सिर्फ इतना कहते, पहेली याद है ना, मिट्टी और हल
दोनों साथ हों तो ही जमीन उपजाऊ होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, एक पहेली ऐसी भी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।